स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स की पूरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये अगर हम लोग जैसे एल्गी की बात किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो ये भी थैलॉइड प्लांट, इनको हम लोग थैलस के रूप में जानते हैं। इनके पास भी थैलस होता है। मैंने बताया था आपको कि थैलस एक ऐसी बॉडी है जो कि जड़ तना पत्ती पे डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, यानी थैलस इज ए स्ट्रक्चर या स्पेशल स्ट्रक्चर which is not differentiated into root, stem and leaf। थैलस यानी थैलस को हम लोग हिंदी में सुकाय कहते हैं। सुकाय एक ऐसी संरचना है जो कि जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होती। आज हम लोग की मैराथन क्लास है और समझ लीजिए कि ये पूरा ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमने आपको बताया कि आपको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स टर्म किसने दिया या ब्रायोफाइट के बारे में ज़्यादातर किसने बताया, तो ब्रायोफाइट्स को बताया ब्राउन ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रायोफाइट टर्म किसने दिया, तो ब्रायोफाइट जो टर्म है ये बी फॉर ब्रायोफाइट और बी फॉर ब्राउन, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ब्राउन के द्वारा जो है ये ऑप्शन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके अलावा ये भी थैलस के रूप में होते हैं, यानी ये भी थैलॉइड प्लांट्स हैं। ये थैलस के रूप में पाए जाते हैं। इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके लिए वाटर इज एसेंशियल होता है, यानी पानी जरूरी है। तो इसीलिए इनको कह देते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। यानी इनको हम लोग कह देते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वाटर इनके लिए क्या है, इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए वाटर एसेंशियल है। अब और बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मैंने लिख दिया है कि थैलॉइड प्लांट्स हैं, यानी ये थैलस के रूप में पाए जाते हैं। एक ऐसी संरचना होती है जिसको हम लोग हिंदी में सुकाय कहते हैं और ये जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आई कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वाटर जो है इसके लिए यानी जो जल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम लोग इसके मेन प्लांट बॉडी की बात करें, ये खूब क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ये गैमेटोफिटिक होती है। इसको हम लोग युग्मकोज भी कहते हैं और गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो अगर मुख्य रूप से जो हम लोग मेन ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं जिसे मैंने बताया थैलस के रूप में होते हैं, तो ये थैलॉइड ये भी प्लांट्स हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, क्वेश्चन को आता है कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, तो वो होगी गैमेटोफिटिक। दो तीन ऑप्शन देंगे, ऐसे देंगे ऑप्शन गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है या दोनों है। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी की बात आती है ये गैमेटोफिटिक होती है, यानी गैमेटोफाइट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की ये गैमेटोफाइट के रूप में है। फिर हम लोग अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में बांट दिया गया है। यानी पूरे जो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, 3 क्लास में बांटा गया है। पहला जो क्लास है उसको हम लोग कहते हैं हिफैटिकॉप्सिडा। पहला जो क्लास है इसको क्या कहते हैं, हिफैटिकॉप्सिडा। हिफैटिकॉप्सिडा का मतलब ऐसे प्लांट्स इनको हम लोग लीवर वर्ट के नाम से भी जानते हैं। लीवर वर्ट यानी ऐसे पौधे जो फ्लैट होते हैं, यानी ऐसे ब्रायोफाइट्स
जो एकदम फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, लीवर की तरीके से होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स कहते हैं। और इनको प्राचीन काल में, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम आयुर्वेदिक सिस्टम की बात करते हैं तो जो लीवर डिसऑर्डर है, उस समय लीवर डिसऑर्डर में यानी जो लीवर की समस्या रहती थी तो उस समय इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज करते थे, इसलिए इनको हम लोग लीवर वर्ड्स कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीवर वर्ड्स के एग्जाम्पल में रिक्सिया की बात आती है, रिक्सिया की बात आएगी, और उसके अलावा मार्केंसिया की बात आएगी, मार्केंसिया की बात आएगी। उसके अलावा एक और प्लांट है पीलिया की बात आएगी, कोरेला की बात आएगी। तो ये सब जो है यहाँ पे ये लीवर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि लीवर वर्ड्स को किस क्लास में रखा गया है, तो क्लास है हिपेटिकॉप्सिडा। अगर हम हिपेटिकॉप्सिडा की बात करते हैं तो इसमें रखा गया है लीवर वर्ड्स को। इसके एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया और पीलिया की बात आती है। यहाँ पे एक एक की बात हम लोग करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिक्सिया से क्या क्वेश्चन बन सकता है, रिक्सिया से ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन है कि रिक्सिया की एक्वाटिक स्पीशीज की बात करते हैं, यानी ये क्वेश्चन क्यों आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्वाटिक स्पीशीज, यानी जो रिक्सिया की जो जलीय प्रजाति है ये एक्वाटिक स्पीशीज रिक्सिया की कौन सी है, तो उसको हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिक्सिया प्रूडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिक्सिया इसको प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, यानी जो रिक्सिया प्रूडेंस है ये एक्वाटिक स्पीशीज है, जलीय अवस्था में पाई जाती है, यानी ये जल में पाई जाती है। और रिक्सिया की कौन सी स्पीशीज है, रिक्सिया प्रूडेंस। उसके अलावा अगर हम ब्रायोफाइट्स के और हैबिटेट की बात करें तो ये ज्यादातर जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये आपको मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में मिलेंगे। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नमी हो, नम भूमि यानी मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। जहाँ पे बारिश हो रही हो तो वहाँ पे दीवारों पे भी आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे हमेशा हरी भरी नमी बनी रहती है तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। तो ये अब इस समय जो कंडीशन है, इस समय ढेर सारे ब्रायोफाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। जो नम स्थान है, छायादार स्थान है, वहाँ पे आपको ये ब्रायोफाइट्स मिल सकते हैं। अगर हम बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में अगर आपको ब्रायोफाइट्स देखना है तो आप उधर जा सकते हैं। जो कुआना फॉरेस्ट है, कुआना फॉरेस्ट के किनारे किनारे एक कैनाल गई हुई है, नदी टाइप में है, तालाब टाइप में है। तो वो जो पूरी कैनाल गई हुई है तो उसके किनारे किनारे आपको रिक्सिया की कुछ स्पीशीज मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप इधर की तरफ जाइए, जलवा फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे, चित्तौड़गढ़ का नाम सुने होंगे, तो उधर साइड में अगर आप जाएंगे तो कोयलाबासा की बात करें तो वहाँ पे आपको रिक्सिया की कुछ स्पीशीज मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ स्पीशीज मार्केंसिया की भी मिल जाएंगी। अगर हम लोग पहचानने के लिए, हम बता रहे हैं आपको, पहचानने के लिए जो इनका थैलस होगा, जैसे अगर हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया जो है इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे, ये इस तरीके से रोजेट फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। ये आपको ये पूरा जो है कह लीजिए ऐसे पूरा थायराइड स्ट्रक्चर रहेगा और ये रोजेट के फॉर्म में रहेंगे इस तरीके से। जैसे जो मिट्टी है अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, जो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस हैं तो वहां पे क्या है कि ये इस तरीके से आपको ये थैलस दिखाई पड़ेगा ग्रीन कलर का। जैसे आप देखते होंगे एनसीईआरटी में बना हुआ है तो उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है जब आप रियल कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो हम कल या परसों में आपको दिखा देंगे। तो क्योंकि कल संडे है, परसों आपको दिखा देंगे, ये रिक्सिया भी दिखा देंगे आपको, मार्केंसिया और रिक्सिया की जो पहचान है, मार्केंसिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, मार्केंसिया में इसमें जिमा कर पाए जाते हैं। मार्केंसिया के जो थैलस है उसके डॉर्सल सरफेस पे आपको जिमा कप मिलेंगे। उसके अलावा हम पीलिया की बात करें तो पीलिया की जब बात करते हैं ये थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है, रिक्सिया और मार्केंसिया से अलग इसलिए हो जाता है, इसका जो थैलस होता है ये बहुत ही पतला होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होगा, और इनके जो थैलस होते हैं वो थिक होते हैं। तो ये रिक्सिया की बात आई, मार्केंसिया की बात आई और पीलिया की बात आई। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें
हार्डवर्ड की बात करें यानी एंथोसिरोटॉक्सिडा की बात करें तो इनको हम लोग हार्डवर्ड कहते हैं। हार्डवर्ड का मतलब कि ऐसे ब्रायोफाइट्स जिनमें सींगनुमा संरचना पाई जाती है। इस हार्ड का मतलब क्या होता है? सींग। सींग जानते होंगे, जैसे जो जानवर है उनके बाहर सींग निकली रहती है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि जो इनका थैलस होगा, थैलस के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ और नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन स्पोरोफाइट को हम लोग हार्ड कहते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हार्डवर्ड। और इसमें एक ही मेंबर है जो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, जिसका नाम है एंथोसिरोस नाम है, और इस क्लास का नाम है एंथोसिरोटॉक्सिडा। तो एंथोसिरोटॉक्सिडा को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथोसिरोटॉक्सिडा को हम लोग हार्डवर्ड कहते हैं। और यहाँ पे जो है जो तीसरा है, इसको हम लोग ब्रायोप्सिडा कहते हैं। ब्रायोप्सिडा का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रायोप्सिडा की बात आती है, ब्रायोप्सिडा का मतलब ऐसे पौधे जो मॉसेस के रूप में, इनको हम लोग मॉसेस कहते हैं, या इनको हम लोग कह सकते हैं लीफी ब्रायोफाइट। क्या कहेंगे? लीफी ब्रायोफाइट। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, लीफी ब्रायोफाइट्स इनको कहेंगे हम लोग। और यहाँ पे इनके संरचना जो इस तरीके से आपको दिखेगी, इनको हम लोग लीफी ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इनकी संरचना इस तरीके से दिखेगी। ये थैलस ये भी है, लेकिन इसमें लगेगा कि इसमें स्टेम भी दिख रहा है, और फिर लीफ भी दिख रही है, और स्टेम भी दिख रहा है। रूट क्या है? यहाँ पे रूट के बजाय यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये अटैच होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। यहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते हैं, और राइजोइड्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको 3 क्लास में बांटा गया है। हिपैटिकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? लीवरवर्ड। इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो डिक्सिया है, दूसरा मार्केरिसिया है, तीसरा लीलिया है, और भी है इसमें। एंथोसिरोटॉक्सिडा की बात करें तो इनको हम लोग हार्डवर्ड कहते हैं। यानी ऐसे ब्रायोफाइट जिसमें सींगनुमा स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, तो इनको हम लोग हार्डवर्ड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एंथोसिरोस से। उसके अलावा अगर हम तीसरे क्लास की बात करें तो इसको हम लोग ब्रायोप्सिडा कहते हैं। ब्रायोप्सिडा का मतलब ऐसा क्लास जिसमें आपको लीफी ब्रायोफाइट्स मिले। जैसे अगर हम लोग बात करें लीफी ब्रायोफाइट में, फ्यूनेरिया की बात करें, फ्यूनेरिया की बात करें, ओगोनेटम की बात करें, ओगोनेटम की बात करें, या हम लोग पॉलीट्राइकम की बात करें, पॉलीट्राइकम, ओगोनेटम, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सब लीफी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब लीफी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, और इनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत। ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं, यानी ये लीफी ब्रायोफाइट्स हैं। तो 3 क्लास है, कौन कौन से मैंने आपको बताया? हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉक्सिडा, ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा को कॉमनली क्या कहते हैं? लीवरवर्ड कहते हैं। एंथोसिरोटॉक्सिडा को क्या कहते हैं? हार्डवर्ड कहते हैं। ब्रायोप्सिडा को क्या कहते हैं? मॉसेस कहते हैं, लीफी ब्रायोफाइट्स कहते हैं। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो इनकी, मैंने आपको बताया ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में मिलेंगे। अगर आप कभी उत्तराखंड जाइए तो उत्तराखंड में जो चट्टानें हैं, जहाँ जहाँ पे आप उन चट्टानों पे देखोगे, जहाँ जहाँ पे आपको ग्रासेस लगी हुई मिलेगी, वो ग्रासेस यहाँ से बिल्कुल अलग होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं धूप ग्रास होती है, तो वहाँ पे भी ग्रासेस मिलेंगी, लेकिन वो दूसरे टाइप की ग्रासेस होंगी, और वहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ढेर सारे। आप जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं घास लगी हुई है, तो उस तरीके से अगर हम लोग उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, जो चट्टानें हैं, तो चट्टानों से अटैच जहाँ जहाँ पे आपको नमी मिलेगी, तो वहाँ पे खूब सारे ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे। वो पूरा उनका थैलस इसी के ऊपर छाया रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग फिर बात करें इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मैंने आपको एल्गी में बताया था, एल्गी में 3 तरीके से रिप्रोडक्शन है। पहला मैंने बताया था वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल।
लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि यहाँ पे वेजिटेटिव है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर हम एग्जांपल्स ले लें, किसी भी एग्जांपल्स को ले लें, एरिक्सिया को ले सकते हैं, मार्केंसिया को ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब हम इनके एग्जांपल को लेंगे तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो ये भी कई तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये कई तरीके से है। जैसे जो पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत ही कॉमन है, बाई फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं, अगर हम लोग देखें बाई फ्रेगमेंटेशन है। और उसके अलावा कभी कभी देखते होंगे जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके थैलस कभी कभी सूखने लगते हैं, और सूखने किस तरह लगते हैं, पानी की कमी होने लगी तो ये सूखने लगते हैं, फिर उसके बाद जैसे इनको पानी मिलता है तो ये जो है फिर से नए ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं बाई डेथ एंड डिके, बाई डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, यानी जो पुराना थैलस है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, तब उसके बाद जो है नए थैलस को फॉर्म करते हैं। तीसरी बात आती है बाई जीमा कप। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कप है जिसमें हम चाय नहीं पी सकते हैं, तो वो क्या है, जीमा कप है। जीमा कप की बात करते हैं, जो जीमा कप है ये अगर हम लोग इसकी बात करें, जीमा कप की बात करें तो जीमा कप जो है ये मार्केंसिया में पाए जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो जो थैलस है इसमें कुछ और भी हैं, तो इसमें बाई एडवेंटिशियस, बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस, यानी एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे आपको ध्यान देना, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, और दूसरा जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं इसको हम लोग एंथीडियम कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट में डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे, एंथीडियम कहेंगे, एंथीडियम कहेंगे। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग कह देते हैं आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे, आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। अगर हम एंथीडियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ये कर रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है इसमें जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरीके से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, जैसे बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, बाय जीमा कप, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथीडियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। अगर हम एंथीडियम की बात करें तो ये जो एंथीडियम है ये थैलस के ऊपर पाया जाएगा, और इसका शेप कैसा होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम एंथीडियम की बात करें तो ये एंथीडियम एक चैम्बर के अंदर पाए जाएंगे, एंथीडियम एक चैम्बर के अंदर पाए जाएंगे, जिसको हम लोग कह देते हैं एंथीडियल चैम्बर कहते हैं। क्या कहेंगे, एंथीडियल चैम्बर। और इस चैम्बर के अंदर एंथीडियम पाया जाएगा। एंथीडियम कैसा स्ट्रक्चर होगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एंथीडियम को बना रहे हैं। ये इसमें एंथीडियम में ढेर सारी सेल्स होंगी और इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कह देते हैं जैकेट लेयर। और एंथीडियम ये स्टॉक से अटैच होते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं एंथीडियल स्टॉक कह देते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया स्ट्रक्चर ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एंथीडियम का स्ट्रक्चर है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथीडियम।
ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बाहर की तरफ एक लेयर है, एक चैम्बर के अंतर्गत ये बने हुए हैं और इस चैम्बर को हम लोग कह देते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंथ्रीडियल चैम्बर कहेंगे। इसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं और इन सेल्स को हम लोग कह देते हैं एंड्रोसाइट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट कहेंगे। और जो एंड्रोसाइट सेल होती हैं, यही एंड्रोसाइट जब बाहर निकलती हैं सेल, यही ये मेटामॉर्फोसिस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण या रूपांतरण। तो ये मेटामॉर्फोसिस करेंगी और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब मेटामॉर्फोसिस करेंगी तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हम लोग इसको हम लोग कहेंगे एंथ्रोजॉइड कहेंगे। यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंथ्रोजॉइड कहेंगे या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं। एंथ्रोजॉइड कहेंगे या इसी को हम लोग मेल गैमीट कहेंगे। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, इनके अलग अलग शेप हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है ये कहाँ से बनेगा? ये एंथ्रीडियम के अंदर मैंने बताया एंड्रोसाइट सेल, और एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करते हैं और यही इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जो एंथ्रोजॉइड है इसको हम लोग कह देते हैं मेल गैमीट कहते हैं। एंथ्रोजॉइड को क्या कहेंगे? मेल गैमीट कहेंगे। एंथ्रोजॉइड को क्या कहेंगे? मेल गैमीट कहेंगे। इसी तरीके से अब हम बात करें अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये फ्लास्क शेप होता है और इसको हम लोग कह देते हैं आर्चिगोनियम कहते हैं। यानी ये फ्लास्क शेप होगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसको हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। और ये जो आर्चिगोनियम है ये आप देख सकते हैं ये भी स्टॉक से लगे रहते हैं। बाहर की तरफ एक लेयर होती है और ये चैम्बर होता है। इस चैम्बर को हम लोग कह देते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर। आर्चिगोनियल चैम्बर कहते हैं इसको। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक बड़ी सी सेल होगी जिसको हम लोग कहेंगे एग सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? एग सेल। यानी एग क्या है? जो एग है, यहाँ पे जो एग आप देख रहे हैं इस एग को हम लोग कह देते हैं फीमेल गैमीट। एग को हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट कहेंगे। और जो एंथ्रोजॉइड है उसको हम लोग मेल गैमीट कहेंगे। इसके ऊपर एक सेल और होती है जिसको हम लोग VCC कहते हैं। VCC का मतलब होता है वेंटर कैनाल सेल। VCC का मतलब वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल है, उसके ऊपर ढेर सारी सेल्स होंगी और इन सेल्स को हम लोग कह देते हैं NCC। NCC का मतलब होता है नेक कैनाल सेल। यानी VCC का मतलब वेंटर कैनाल सेल और NCC का मतलब नेक कैनाल सेल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया फिर से, आई रिपीट अगेन, यहाँ पे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, इसमें दो तरीके के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। एक तो मेल सेक्स ऑर्गन बनता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कह देते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहेंगे एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम। तो जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्लब शेप स्ट्रक्चर होगा। क्लब शेप स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर ढेर सारी सेल्स होंगी जिनको हम लोग कहेंगे एंड्रोसाइट सेल। और जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं ये मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में जो एग सेल है उसके अंदर एग जो है वो फीमेल गैमीट की तरीके से है। ऊपर की तरफ आपको वेंटर कैनाल सेल, फिर ऊपर और जाएंगे तो नेक कैनाल सेल मिलेंगे नेक वाले रीजन में। और सबसे ऊपर की तरफ और सेल होती है जिसको हम लोग कह देते हैं कवर सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? कवर सेल। अब यहाँ पे जो आगे की बात आ रही है, मेल गैमीट मैच्योर हो चुके हैं, फीमेल गैमीट मैच्योर हो गए, यानी जो एंथ्रोजॉइड हैं ये धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे आर्चिगोनियम के पास।
इनका स्वागत करेंगे, कवर सेल स्वागत करेंगे कि आइए आप पहुंच गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जो नेक कैनाल सेल हैं इनके माध्यम से ये धीरे धीरे अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद यहाँ पे ये एग से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे ये बनाएंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद मियोसिस नहीं होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, वो बनाएंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के अंदर होंगे स्पोर्स और स्पोर्स बाहर निकलेंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद नए गैमेटोफिटिक थैलस को फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये वीडियो आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, उसको आप ध्यान से सुनिए, इसके बारे में कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।